यही मृग की अति सुंदर छाला। स्वामी देखिए ये कितना सुंदर मृग है स्वामी, और इसकी मृगशाला कितनी सुंदर है प्रभु। और आप जाओ और हिरण का शिकार करके लेके आओ, तो मैं इसकी मृगशाला से कुटिया का श्रृंगार करूंगी स्वामी। हे सीता जी, अरे देखा न सुना ऐसा कोई जो सोने का मृग सुना। सोने की ना कोई मृग सुना, सब ये माया की खूबी है। जिसमें बन चरों में राक्षस सब सब भेष बदल के घूमते हैं। और ये न मृग ही सोने का ही है, ये सब माया की खूबी है। जी ना देखा है और ना कभी सुना है सोने का मृग। ये सोने का मृग नहीं है सीता जी, ये कोई माया की खूबी है। नहीं स्वामी, ये मृग तो मेरे मन को ललाचित कर रहा है स्वामी। और देखो देखो मृगबा की ओर चित्तवन मन को है रे। देखो देखो हिरणवा की ओर चित्तवन मन को है रे। मन को हरे ये तो तन को लुभावे। हिरणवा की ओर चित्तवन मन को है। देखो देखो और स्वामी नैने कजरा रे मतवारी नजरिया। नैने कजरा रे अंग में अनंत सुचि चलती बैरिया। घूमता नाचता आता इसी ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो मृगवा की ओर चितवन मन को हरे। हे स्वामी, और मृग ऐसा देखा न सुना, और जैसा ये सुगढ़ सलोना है। सर से लेकर के पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ शर्म लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी।
अगर आप इस मृग का शिकार करके ले आए तो हमारी कुटिया की शोभा क्या अद्भुत होगी स्वामी। हे सीता जी, क्यों ऐसी बार बार जिद कर रही हो? ये सोने का मृग नहीं है, ये कोई माया की खूबी है। नहीं स्वामी, और मेरे प्रीतम प्राण आधारे स्वामी मृग मार दे जइयो। धीरज बाधी अब मैं मेरा की मारे जाओ। मैं मेरा की मारी बेचाऊं, मृगी छाला लाऊं। मैं मारी बेचाऊं, मृगी खीरे मृगी छाला लाऊं। करना कुटिया का श्रृंगार अब मैं मेरा की मारे ले जाऊं। मृग मार दे जइयो, मृगी की मृग छाला लइयो। फिर कुटी काका हो श्रृंगार स्वामी मृग मार दे जइयो। लक्ष्य मारे तुम यहीं पे रहियो, मत छोड़ सिया को जइयो। लक्ष्य मारे तुम यहीं पे रहियो, मत छोड़ सिया को जइयो। सीता का यहाँ ध्यान अब मैं मेरा की मारे ले जाओ। प्यारी दिल में धीरज बांधी अब मैं मेरा की मारे ले जाओ। लक्ष्मण मेरी सहायता, हे भाई लक्ष्मण मेरी सहायता करो, सहायता करो। हे लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? मेरे स्वामी बहुत बड़े संकट में है लक्ष्मण। हाँ माते, मैंने सुना। हे माँ, मुझे तो ये कोई निशाचरों की माया दिखती है। आप कितनी भी चिंता न करें,
मेरे भाई श्री राम खुशी छड़ों में आते होंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरे स्वामी बहुत ज्यादा संकट में है लक्ष्मण। और लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, और रघुराई तुम्हें पुकार रहे। रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख और कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, भगवान इस समय दुख में है। लक्ष्मण, मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है लक्ष्मण। तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा संकट में हैं, तुम जाके उनकी रक्षा करो लक्ष्मण। हे माँ, आप इतनी क्यों घबरा रही हैं? हे माँ, अरे किसका साहस है माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। हे माँ, अच्छा माना दुख आया भी, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माँ, अरे समय धर्म है मेरा, इस समय धर्म है मेरा, और मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व नौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। हे माँ, अरे वन विशाल, ये बरग बयाल, ये चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे माँ, मैं अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इस रात्रि के समय मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। हे लक्ष्मण, इन बेकार की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो लक्ष्मण। अब मैं समझ चुकी हूं तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अब मैंने मन में जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। सच है तो ये पक्ष पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई, भाई ईसा जग में मित्र नहीं, भाई ईसा शत्रु नहीं कोई। लक्ष्मण, तुम्हारे मन में खोट है, इसलिए तुम अपने भाई की रक्षा करने नहीं जा रहे हो। हे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप मुझ पर आक्षेप लगा रही हैं। हे माँ, और मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, और किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, और आज दिल में तुम्हारे में क्या हो गया, और बेगुनाह तो मत लगाती मुझे। हे लक्ष्मण, और तू अभी जाके भाई की इबादत कर, और मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पासवानी की मेरी और जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। हे माँ, और सब करा और धरा मिल गया खाक में, और आप बदमाश कहकर बुलाती मुझे।
और आज अपने ही कानों में और क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं आए आती मुझे। और भाई भाई का दुश्मन हुआ और पेश मेरी यहाँ कुछ बसाती नहीं है, बनी के मददगार तो सैकड़ों है, बनी के मददगार तो सैकड़ों, मेरी बिगड़ी का कोई भी साथी नहीं है, बनी के मददगार। हे माँ, आप चिंता ना करें, आप अपने दिल में धीरज रखिए। भाई कुछ ही क्षणों में आते होंगे, समझने का प्रयास करो माँ। हे लक्ष्मण, कहिए माँ। अगर तुम नहीं जा सकते ये धनुष बाण मुझे दे दो। एक पत्नी अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती है लक्ष्मण। हे माँ, आप मुझे क्यों विवश कर रही हैं, समझने का प्रयास करो माँ। मुझे तो आपकी ज्यादा चिंता है माँ। हे लक्ष्मण, कहिए माँ। तुम मेरी चिंता मत करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहां गए हैं प्रभु मेरे। लक्ष्मण, तुम अति शीघ्र जाओ और मेरा दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है लक्ष्मण। अब मैं क्या करूं, मेरी माँ के समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गढ़ो गवाह तुम ही, मेरी इस धर्म नव के हे सूर्य देव मरा तुम ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे लक्ष्मण, कहिए माँ। अगर तुम मुझे अपनी माता समझते हो तो मेरी कतई चिंता ना करो और तुम अति शीघ्र जाओ लक्ष्मण। हे माँ, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। मैं एक रेखा खींचकर जा रहा हूँ, इस रेखा के बाहर आगे मत आना माँ, इतनी मेरी आपसे विनती है। अरे धरती धरती हो सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूँ। ये राम नाम की ये लकीर तेरे ऊपर खींचे देता हूँ। हे माँ, मैंने ये रेखा खींची है, इसका ध्यान से ध्यान रखना माँ, इसके बाहर मत आना, इतनी मेरी विनती है। अरे जाता हूँ माँ, जाता हूँ माँ, अब सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। अरे इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पर्ण कुटी में आएगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की भय भई भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को अरे तरवरो छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, बंचरो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षी गढ़ो तुम रक्षक हो, हे पक्षी गढ़ो तुम रक्षक हो, तुम पर ये अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माँ, मैं अब जा रहा हूं, आप सावधान होकर रहना। हे वन के वृक्षों, हे पक्षियों, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, जब तक मैं वापस अपने भाई की सुध लेकर नहीं आ जाऊं, तब तक मेरी माँ की रक्षा करना, मेरी माँ की रक्षा करना।
माता के लिए मेरा प्रणाम स्वीकारो माँ। भगवान श्री राम ने मारीच का वध किया। मारीच ने मरते मरते भी भगवान के साथ छल किया। भगवान श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारा। सीता ने आरोप लगाकर लक्ष्मण जी को भगवान की सहायता के लिए भेज दिया। कुटिया सूनी हो गई और सूनी कुटी देखकर दशानन अब मुझे अपना भेष बदलना चाहिए। चल मेरी सुन बीच दस कंधरी देखा रामा, आवा निकट जति के बेसा रामा। मैंने अपनी योग माया से और मैंने अभी अपने मुखमंडल से यह कहा था, चाल मेरी माया। मैं हूं दशानन, लंका का राजा, रावण का शीश पुष्प बीज भुजा 20 रावण। अब मेरा भेष एक तपस्वी योगी के रूप में हो गया। अब मैं जाऊंगा और हरण करूंगा। इससे पहले भगवान का थोड़ा संकीर्तन करते हुए चलते हैं। तो गजाननम भूत गणाभिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने अपनी योग माया से दोनों तपस्वियों को मां जानकी से दूर कर दिया। अब हम चलते हैं कुटिया के पास। अलख निरंजन सब दुख भंजन माता भुच्चाम देही, माता भुच्चाम देही। हम योगी हैं, तपस्वी हैं, हमें भूख सता रही है, प्यास की तड़प लगी, इसलिए हम कुटिया के पास आए। हे माई मुझको भिक्षा दो और मर्तबा रहे आला तेरा, और मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जिंदा रखे, हो सदा बोल माला तेरा। तू दो ना तू पूतो फल, और दिन पर दिन बड़ भागिन हो, भूखे को भोजन दे देवी तू अटल सुहागिन हो। है माई, मैं काफी दूर से चलकर आया हूं, इसलिए मुझे भूख सता रही है। यदि कुटिया में कुछ खाने को हो तो दो माई। प्रणाम प्रणाम महात्मन प्रणाम। सौभाग्यवती भव। ऋषिराज, मेरे स्वामी काफी देर के मृग मारने के लिए गए हैं और मेरे देवर लक्ष्मण भी गए हुए हैं और मेरे स्वामी पे बहुत ज्यादा संकट है। तो ये सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो कुटिया में कुछ फल रखे हुए हैं महात्मन, और मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं।
तक न किसी ने चंगे अपने खाने का सोच नहीं यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु परिणति हूँ धर्म गृहस्थी का। ऋषिराज कहिए देवी। ये कुछ फल हैं, इन्हें खाकर अपनी भूख को मिटा लीजिए। ठीक है देवी। ये मैं क्या देख रहा हूं? मैंने जैसे ही आगे पग किया, ज्वाला की तरह तड़पती है। इसमें कुछ शक्तियां हैं इसके पास, देवी के पास। हे देवी, हम बंदी भीख नहीं लेते हैं। यदि कुटिया के बाहर आओ तो हम भीख लेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। अभी श्राप दे देंगे। ऋषिराज, मैं रेखा लांग के बाहर नहीं आ सकती, ये मेरे देवर की आन लगी हुई है। ठीक है देवी, तो हम जा रहे हैं। और रेख लांगू में नाय आऊं रे जोगी, लगी है देवर की यार। सो बाबा मोए लगी है देवर की यार। और रेख लांगू में नाय आऊं रे जोगी, लगी है देवर की यार। सो बाबा मोए लगी है देवर की यार। और पति भी कहमा नालिंगेरी, चाहे प्राण रहे चाहे जाए। सो देवी प्राण रहे चाहे जाए। और ऐसे वैसे हम ना जोगी, हम हैं बाबा स्वामी जी। ऐसे वैसे हम ना जोगी, हम हैं बाबा स्वामी जी। और जल्दी से तू बाहर आके भिक्षादार को मारी, बड़ी देर करी, बड़ी देर करी। रेख लांगू में नाया उरी मोए, लगी है देवर की यार। सो जोगी मोए लगी है देवर की यार। रेख लांग के मैं नहीं आ सकती ऋषिराज। और ऐसे वैसे हम ना जोगी, हमें बाबा स्वामी जी। ऐसे वैसे हम ना जोगी, हमें हेलो। हे देवी, यदि कुटिया के बाहर नहीं आओगी तो हम भिक्षा नहीं लेंगे। हम त्रिकालदर्शी हैं। हम तेरी मस्तक रेखा देखकर बता सकते हैं कि इस समय तेरा पति क्या कर रहा है, तेरा देवर कहां जा रहा है। तेरी मस्तक रेखा देखकर साफ हमें नजर आता है
कि तेरा पति एक तपस्वी वेश में मेरे के पीछे भाग रहा है, और उसके बाद तेरा देवर जिसका नाम लखन है, जो हमने अपनी योग माया से देखा है, वो भी उसके पीछे भागा जा रहा है। हम त्रिकालदर्शी हैं, योगी जी हैं, स्वामी जी हैं। हम श्राप दे देंगे, नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। नहीं नहीं ऋषिराज, नहीं नहीं ऋषिराज, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूं कर्म गृहस्थी का। ऋषिराज लीजिए ऋषिराज।